नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन बिष्ट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इनो एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि 1 फरवरी को ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण जी ने यूनियन बजट 2025 को प्रस्तुत किया, तो आज हम चर्चा करते हैं कि उस बजट में हमारे रियल एस्टेट बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आएगा या आना चाहिए। तो इसी पे आज चर्चा करते हैं। जैसा कि 6 नवंबर 2019 को गवर्नमेंट ने एक स्वामी फंड का प्रावधान क्रिएट किया। स्वामी फंड का मतलब हुआ कि स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग एक फंड क्रिएट किया गया, जिसमें पूरे भारतवर्ष में जो भी स्टॉल्ड और स्ट्रेस प्रोजेक्ट हैं, यानी कि जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, उनको डेट फाइनेंसिंग के द्वारा उनको पूरा करना। लेकिन कंडीशन ये थी कि वो हाउसिंग प्रोजेक्ट होने चाहिए और रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए। 1 नंबर 2 अफोर्डेबल और मिड इनकम ग्रुप के हाउसिंग प्रोजेक्ट होने चाहिए। इसके लिए एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड कंपनी को इसका फंड मैनेजर बनाया गया, जो कि एसबीआई ग्रुप की एक कंपनी है। स्वामी फंड 1 में लगभग 15,530 करोड़ का टोटल अभी तक प्रावधान हुआ, जिसके अंतर्गत 50,000 ड्वेलिंग यूनिट्स कंप्लीट किए गए और उनको एक्चुअल होम ओनर तक उनको कीज देके उनको पोजीशन दिया गया। और अभी 2025 में 40,000 ड्वेलिंग यूनिट्स को कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया। और इसी क्रम में इस बार भी फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट 2025 में एक स्वामी फंड 2 में 15,000 करोड़ का प्रावधान रखा है, जो कि कलेक्टिवली गवर्नमेंट, बैंक और प्राइवेट सेक्टर से अरेंज किया जाएगा। और इसमें टारगेट ये है कि 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट्स कंप्लीट किए जाएंगे। और इस तरीके से जो हमारे अफोर्डेबल और मिड इनकम ग्रुप के जो स्ट्रेस प्रोजेक्ट हैं या जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, उनके होम ओनर को वो सक्सेसफुली उनका पोजीशन दिया जा सके, उनको उनके घर की चाबी दी जा सके। इस तरीके से स्वामी फंड का जब इस्तेमाल होता है तो उसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ फायदे भी हैं। नंबर 1, कंस्ट्रक्शन लाइन के वर्कर्स को एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जो अलाइड इंडस्ट्री जैसे सीमेंट और स्टील है उसको बूस्टअप मिलता है, और जो इकोनॉमिक सेंटीमेंट्स है रियल एस्टेट का वो इम्प्रूव होता है, और एक बायर का उसका घर का सपना पूरा होता है। और उन लोगों को बहुत बड़ी मदद मिलती है जो लोग अपने अपार्टमेंट के लिए ईएमआई भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ जिस घर में वो रह रहे हैं उसका किराया भी दे रहे हैं। इसके अलावा यूनियन बजट 2025 में 1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंज फंड का भी एक प्रावधान रखा गया है, और इस फंड का इस्तेमाल स्मार्ट अर्बन डेवलपमेंट के लिए तथा बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए और बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बनाने के लिए और शहरों में ग्रोथ हब्स तैयार करने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरीके से जब इतना डेवलपमेंट होगा तो डायरेक्टली जो रियल एस्टेट की जो डिमांड है उस पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा और इसकी डिमांड बढ़ेगी। इसके अलावा इस बार बजट में मास्टर स्ट्रोक ऑफ डायरेक्ट रिफॉर्म के तहत 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया है, और जिससे किसी भी इंडिविजुअल का डिस्पोजेबल इनकम में इजाफा होगा और उसकी स्पेंडिंग पावर और बढ़ेगी, और वो अपनी स्पेंडिंग पावर को किसी भी सेक्टर में इस्तेमाल कर सकता है, और वो इस मनी को अपने घर खरीदने के लिए भी इस्तेमाल में ला सकता है। और इस बार बजट में कोई भी टैक्स पेयर की 2 हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी के तौर पे नील वैल्यूएशन की जा सकती है, जो कि पिछली बार तक एक हाउस प्रॉपर्टी को ही सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के तौर पे रखा जाता था, और दूसरी प्रॉपर्टी पे नोशनल लीज रेंट के तहत उसको टैक्सेबल इनकम बनती थी। अब इस बार से अगर कोई टैक्स पेयर हिंदुस्तान में कहीं भी अगर 2 हाउस प्रॉपर्टी रखता है तो उन दोनों को सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी के तहत 0 वैल्यूएशन के तहत उनकी टैक्सेबिलिटी होगी, और इस तरीके से कोई भी टैक्स पेयर अपने सेकंड हाउस की तरफ इस बार उसकी डिमांड रहेगी और रियल एस्टेट की तरफ उसका झुकाव रहेगा। इसके अलावा इस बार टीडीएस ऑन रेंट की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 6 लाख कर दी गई है, जो कि पिछली बार तक 2,40,000 थी, और इससे जो स्मॉल टैक्स पेयर और जो लैंडलॉर्ड है दोनों की टैक्सेबिलिटी को काफी इजी कर दिया गया है और उनकी कंप्लाइंस की बर्डन को भी इजी कर दिया गया है। तो ये कुछ अमेंडमेंट या जो बजट में जो चेंजेस आए हैं
जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो रियल एस्टेट बिजनेस पे आ सकता है वो इसमें मैंने चर्चा में रखा है। और इसके अलावा भी किसी भी प्रोविजन में अगर कोई क्लैरिफिकेशन या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मेरे स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबर पे आप फोन कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको उसका जल्द से जल्द उसको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।